हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुटेक एकेडमी। आज हम फिर से देखने वाले हैं गुजसेट का 2021 का सॉल्यूशन। ऑलरेडी हमने 2023 एंड 2022 का पेपर का सॉल्यूशंस देखा हुआ है। आज हम बात करेंगे 2020 का पेपर का सॉल्यूशन। ये सीरीज हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमारे पास लिमिटेड शॉर्टेस्ट टाइम है, तो हम इतने कम टाइम पे हर एक सब्जेक्ट के एमसीक्यू की प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ले तो हमें इतना पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो आज देखते हैं 2021 का पेपर। अब बात करूं मैं तो 22 एंड 23 के कंपैरिजन में 21 का पेपर थोड़ा सा लेवल अप है ना। देखते हैं, इधर सबसे पहले इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन आपके सामने आया है। तो इधर देखो, डिनोमिनेटर में जो x की पावर है उससे ज्यादा पावर है न्यूमरेटर में। तब हम डिवीजन रूल लगाते हैं ना, आपको पता होगा कौन सा, तो कि x⁵ प्लस 1 उसको आप डिवाइड करोगे x प्लस 1 से। लेकिन आप दूसरी मेथड ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि मैं x इक्वल टू -1 रखता हूं न्यूमरेटर में, तो वो हो जाएगा 0, यानी कि x प्लस 1 फैक्टर है। तो मैं x प्लस 1 क्रिएट करता हूं, कॉमन निकाल के कैंसिल कर दूंगा। तो करते हैं, क्या होता है देखो। सबसे पहले मैं x⁵ को एज इट इज लिखता हूं। मुझे x प्लस 1 कॉमन निकालना हो तो इधर कंपलसरी x⁴ होना चाहिए नेक्स्ट टर्म, है ना। लेकिन यहाँ पे x⁴ वाला टर्म है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, x⁴ को माइनस करेंगे। और फिर से मुझे x प्लस 1 कॉमन निकालना है। इन दोनों टर्म के लिए तो हो चुका था, लेकिन यहाँ पे निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -x³। अब x³ वाला टर्म नहीं है तो आपको ऐड करना पड़ेगा। अब क्या, क्योंकि अभी इसमें जब आप -x³ कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में आएगा x प्लस 1। अब x⁵ है, तो मुझे ऐसा क्या ऐड करना पड़ेगा जिससे x प्लस 1 कॉमन आ जाए। तो क्या आप बोलोगे x² वाला टर्म नहीं है तो मैं करूंगा उसको माइनस, है ना। अब इन दोनों में से भी आपको क्या मिल जाएगा कॉमन, x² कॉमन निकल जाएगा। लेकिन फिर से मुझे x-1 कॉमन निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, -x। तो -x कर रहे हो तो +x करना पड़ेगा, और +1 तो है ही वहां पे। तो इसमें से भी आप देख सकते हो -x कॉमन निकालेंगे, है ना। तो इधर इंटीग्रेशन है ए वाला पार्ट, ऐसा मैं लिख सकता हूं ना। मैंने x⁴ ऐड किया, माइनस किया, 3 ऐड किया, माइनस किया, ऐसे करता गया मैं। अब हर एक टर्म में से दो की पेयर में से मैं कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा हूं। क्या कॉमन निकल रहा हूं, x⁴। ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 1। क्या कॉमन निकल रहा हूं, -x³। क्या बचेगा ब्रैकेट में बच्चों, x प्लस 1। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा हूं, +x²। क्या बचेगा, x प्लस 1। क्या कॉमन निकल रहा हूं, -x, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1। क्या कॉमन निकल रहा हूं, +1, ब्रैकेट में आएगा x प्लस 1। इतना सभी को क्लियर है। तो डिवाइड बाई क्या है, x प्लस 1। ऊपर से x प्लस 1 कॉमन निकालने के बाद डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल कर देंगे हम लोग, है ना। तो क्या बचने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ, तो कि x⁴ -x³ प्लस x² -x प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन करते हो तो आएगा x⁵/5 -x⁴/4। पावर इंक्रीज होता है ना, -x²/2 प्लस x। इसको अगर मुझे समेशन के फॉर्म में लिखना हो तो ध्यान से देखो, अगर इधर ओड पावर है, इधर कैसी पावर है, ओड पावर, तो उसका कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव। तो यहां पे मैं ऐसा करता हूं कि -1 की n+1 पावर करता हूं। क्या करता हूं, n+1, और x की पावर n, यानी कि मैं अगर इधर बोल रहा हूं 5, तो x⁵ तो इधर क्या आएगा, 5 + 1 6, यानी कि पॉजिटिव नंबर, और जो भी पावर है उसी से डिवाइड करना है। और n स्टार्ट कहां से होगा, तो कि n की पावर 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, n = 1 to मैक्सिमम कहां तक जा सकते हो, पावर 5 है तो 5 तक। ये आंसर रहेगा, चेक करो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी
बी दिख रहा है सबको? तो बी इसका करेक्ट आंसर है। तो मैंने अगले 2 वीडियो में भी बोला है कि अगर अभी आपके सामने जो भी क्वेश्चन आ जाए ना, वीडियो पॉज करने के बाद वो क्वेश्चन आप अपने आप खुद से ट्राई करो। अगर वो खुद से हो जाता है तो आप लिखो क्वेश्चन 1 डन कमेंट में। कितने क्वेश्चन 40 में से आपके डन होते हैं मेरे से पहले, वो आप नोट डाउन करते जाओ और कमेंट में बताते जाओ, तो आपको पता चलेगा कि कमेंट सेक्शन देके कि कितने बच्चे आपसे आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपकी कंपटीशन वहां पे ही आपको दिखाई देगी। अब इधर देखो, इधर लिमिट है -a to a f of x, ऐसा है ना। तब हम क्या करते हैं, तो क्या हम करते हैं कि लिमिट अंदर पुट करेंगे, ये सब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ओड इवन का कोई लफड़ा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ए लिमिट और ये बी लिमिट को जोड़ देते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स। हम x की जगह पे रिप्लेस करने वाले हैं। a है -1, b है 1, माइनस एक्स कैंसिल, यानी कि -x रिप्लेस करना है x की जगह पे। करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन ओवर -1 to 1 कोट इनवर्स -x। आप सभी को मालूम है कोट इनवर्स ऑफ -x जो है उसमें से अगर माइनस को रिमूव करना हो तो पाई माइनस होता है, क्योंकि कोट का रेंज है 0 to पाई, है ना, ओपन इंटरवल। तो इधर क्या आएगा, इस तरह से आएगा। अब क्या मैं इस इंटीग्रेशन को सेपरेटली दे सकता हूं? तो जैसे ही हम सेपरेट देने वाले हैं इधर, तो पाई के साथ इंटीग्रेशन जाएगा, -1 to 1 कोट इनवर्स एक्स के साथ जाएगा। ये आपको कहीं देखा जाना पहचाना हुआ है क्वेश्चन ही है, यानी कि ये खुद i है। i प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i, और पाई का इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट है -1 to 1। जैसे ही हम लिमिट रखेंगे तो कि पाई माइनस ऑफ, फिर से आप -1 रख रहे हो तो माइनस माइनस प्लस पाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना जाएगा, 2, यानी कि i इज इक्वल टू 2 पाई बाई 2 कैंसल, i इक्वल टू आएगा पाई। आंसर क्या मिलेगा, पाई। हुआ क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज वीडियो पॉज करने के बाद ट्राई करो। एटलीस्ट आप वो चेक करिए ना कि आपको आ तो जा रहा है, लेकिन कितना टाइम लगता है। आपके पास लिमिटेड टाइम होगा एग्जाम में, है ना, और हम लोग कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इंटीग्रेशन में 2 से 3 मिनट जाती है ना, तो सामने वेक्टर वाले क्वेश्चंस हो गए जिसमें कम टाइम लगेगा, तो आप उसका टेंशन मतलब टाइम ऐसे ही सेट करके देंगे कि आपसे हो ही जाएगा। अब मैं इधर क्या करता हूँ, tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। आप भी ट्राई करो और sin 2 अल्फा का फॉर्मूला भी यूज कर लो। मैंने जो बोला उसका ट्राई करो आप। मैं अभी सोल्व कर रहा हूँ, देखो tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है tan पाई बाई 4 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। अब इधर से मैं 2 कॉमन निकाल देता हूँ, और 2 कांस्टेंट है, उस वजह से मैं उसको बाहर ही भेज रहा हूँ। अब इधर 1 है प्लस sin 2x को हम लिख सकते हैं2 sin x cos x, है ना। अब क्या, तो अब देखो 2 tan पाई बाई 4 तो कितना होता है बच्चों, tan पाई बाई 4 कितना होता है 1। 10 को sin cos में कन्वर्ट करो तो क्या लिखोगे आप, sin x डिवाइडेड बाई cos x 1 प्लस sin x डिवाइडेड बाई cos x। इधर ब्रैकेट में 1 की जगह में हमेशा लिख सकता हूँ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, लिख सकते हैं ना। प्लस क्या है, प्लस 2 sin x cos x। ये परफेक्ट स्क्वायर है, आप सभी को दिख रहा है। और इधर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ऊपर आ जाएगा cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x कैंसिल हो जाएगा, जो एलसीएम लेते हैं वो वाले, और इधर परफेक्ट स्क्वायर आएगा sin x प्लस cos x का परफेक्ट स्क्वायर, एक पावर कैंसिल होगा। अब क्या, एक बार प्लस एक बार माइनस, आइडेंटिटी क्या है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। 2 तो बाहर है ही। अब क्या, तो कि ये cos 2x का फॉर्मूला है, cos 2x का आप इंटीग्रेशन बोलोगे तो क्या होगा, sin 2x डिवाइडेड बाई 2, और ये 2 ऑलरेडी है, 2 के साथ 2 कैंसिल, आंसर आएगा sin
2x, ऑप्शन नंबर ए। क्या मेरे से पहले ये क्वेश्चन हो चुका था? अच्छा क्वेश्चन था। अगर हो चुका है ना आपका, तो आप 40 में से 40 ला सकते हो, किसी की भी ताकत नहीं यहाँ पे ना है। नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, तो कि यहाँ पे आपको सेम टर्म है, उसके बाजू में एडिशन करके दिया है रूट में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह से हैंडल करते हैं, तो कि रूट में जो है उसको t सपोज कर लेते हैं, यानी कि मैं 3x प्लस 2 रूट इक्वल टू t सपोज करता हूँ। रूट नहीं करता हूँ तो स्क्वायर करना पड़ेगा। मैंने सपोज कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो क्या बोलोगे कि x का होता है dx 2t dt, यानी कि dx इक्वल टू आप लिख सकते हो 2t/3 dt, है ना। तो dx जहाँ पे आप ऊपर ये लिखने वाले हो, और डिनोमिनेटर में क्या होने वाला है चेक करो। तो देखो 2/3 तो कांस्टेंट है, तो मैं बाहर ले लूं, वो बाहर चला जाएगा 2/3, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 ऊपर क्या आएगा t dt, और डिनोमिनेटर में इसको हमने लिया है t स्क्वायर, तो वो आएगा t स्क्वायर प्लस वो कितना हो जाएगा बच्चों, रूट में है तो t, है ना। अगर मैं रूट निकालूं तो रूट 3x प्लस 2 इक्वल टू t। अब क्या, तो कि अब देखो नीचे से आपको कुछ कॉमन निकलता हुआ दिखेगा। क्या दिख रहा है, t कॉमन निकलता है, और ऊपर t के साथ कैंसिल, यानी कि t प्लस 1 बचा। अब यहाँ पे हम गलत कर रहे हैं। क्यों गलत, क्योंकि लिमिट चेंज होती है। जब x 0 था, जब x 0 था तो पुट करो ना, t क्या मिलता है 2। अब 0 पुट करोगे तो 3 इंटू 0 0, तो 2 मिला, t स्क्वायर 2 मिला। हमें तो t चाहिए, तो होगा रूट 2, यानी कि लिमिट चेंज हो जाएगी। कितना हो जाएगा लिमिट, रूट 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, और क्या, जब हमने x की जगह पे 1 रखा तो होता है 5, लेकिन t स्क्वायर पे होता है, तो वो लिमिट चेंज होकर कितनी बन जाएगी, 1 की जगह पे कितना हो जाएगा बच्चों, रूट 5 बनेगा। क्या बनेगा, रूट 5। अब इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन समथिंग का, तो कि log t प्लस 1, और क्या आएगा, लिमिट आएगा रूट 2 रूट 5 ऐसा। अब हम अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, रूट 5 अप्लाई करोगे तो 2/3 log रूट 5 प्लस 1 अपर लिमिट माइनस अब लोअर लिमिट log रूट 2 प्लस 1 ऐसा आएगा बच्चों। अब दोनों log के बीच में माइनस साइन होने की वजह से उन दोनों वैल्यू का होगा डिवीजन। अगर आपको ये ऑप्शन दिख रहा है आपके सामने, तो ये आंसर है, मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, तो एक आंसर बी आएगा। सिंपल सा ही था ये क्वेश्चन, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5। ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये वाला तो प्लीज ट्राई कर लो, क्योंकि हो जाएगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे ना तो। करते हैं, देखो ऊपर cos 3x है और नीचे sin x है, तो कुछ भी करके हमें कन्वर्ट करना है sin और cos में, एंगल x रहना चाहिए। कैसे करेंगे, आंसर में देखा तो cos के साथ 2x था, sin के साथ x था, यानी कि एंगल को 3x को 2x एंड x में कन्वर्ट करना है, इतना पता चल चुका है। तो करते हैं बच्चों, तो कि अब मैं cos 3x को ऐसा लिख सकता हूं कि cos x प्लस 2x डिवाइड बाई क्या है, sin x है, उसको बाद में करेंगे, पहले मैं इसको ही सेपरेट करके सोल्व करता हूं। फॉर्मूला क्या है, तो कि ये cos x cos 2x माइनस sin x sin 2x। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने, cos अल्फा प्लस बीटा का। अब क्या, तो कि ये जो sin x इधर डिवाइड में जाएगा तो sin x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो साइन है नहीं, तो कैंसिल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे sin x छुपा हुआ है किस में, cos 2x के फॉर्मूले में। किस तरह से, क्योंकि देखो, क्योंकि ये cos x है, इसको हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, है ना, डिवाइडेड बाई क्या है, sin x। इधर भी डिवाइड बाई क्या है, sin x। अब मैं सेपरेट दे रहा हूं sin x। देख लो क्वेश्चन बन चुका है। अब क्या होने वाला है, ध्यान से देखो कि ये cos 3x था,
डिवाइड बाई क्या था, साइन एक्स। तो अल्टीमेटली क्या बन चुका है, अगर इस साइन एक कोस एक्स को इधर मल्टीप्लाई करोगे, साइन एक्स डिवाइड में दोगे तो कोस बाई साइन कोट एक्स होगा। अब ये कोस इधर भी मल्टीप्लाई करोगे, एक साइन के साथ कट होगा तो 2 cos x इंटू साइन एक्स आएगा। इधर साइन कट होगा तो माइनस साइन 2x आएगा। अभी हमें इसका करना है सिर्फ इंटीग्रेशन। मैंने सभी इंटीग्रेशन को सेपरेट दे दिया। कोट का इंटीग्रेशन होता है log साइन एक्स, log साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स यानी कि साइन 2x, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x यानी कि माइनस माइनस प्लस cos 2x और 2 आएगा डिवीजन में, जो x का कोफिशिएंट है ना वो, और साइन का फिर से आया इंटीग्रेशन, तो साइन का होता है माइनस cos, माइनस माइनस प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। दोनों टर्म सेम है, हाफ हाफ मिला के हो जाता है फुल, यानी कि ये cos 2x रह जाएगा प्लस log sin x। अब क्या पूछा है देखो, log sin x के साथ मल्टीप्लाई में है, उसको q बोला है, तो q की वैल्यू हमारे लिए क्या है यहाँ पे, तो q की वैल्यू है 1, कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब p की वैल्यू भी कितनी है, कुछ नहीं है तो 1, दोनों 1 1। इधर पूछा है p प्लस q, तो p प्लस q हमारे लिए मिल रहा है 1 प्लस 1 2। अच्छा क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब जब भी आपको एक ब्रैकेट के बाहर e रेस टू एक्स दिखे तो कौन सा फॉर्मूला याद आता है कि e रेस टू एक्स e रेस टू एक्स ब्रैकेट में f ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स, तो फॉर्मूला कौन सा याद आता है आपको, तो कि क्या होता है e रेस टू एक्स एफ ऑफ x, है ना। ये क्रिएट हो रहा है, आप थोड़ा दिमाग लगा के सोचो कैसे बन गया है, मुझे तो दिख नहीं रहा है, सब लग रहा है ना आपको, दिखेगा। देखो इधर मैं ऐसा लिखूं e रेस टू एक्स तो है ही, e रेस टू एक्स तो है ही। अब 2021 है, उसको लिख सकता हूं 2020 प्लस 1, यानी कि वो 1 प्लस 10 स्क्वायर, और बीच वाला 10 उसको मैंने लास्ट में रखा। 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। और ये मैं 2020 प्लस 10x को साथ में रखता हूं और ये बन गया है सेक स्क्वायर एक्स। ये ऐसा एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव उसके साथ में है, इसीलिए इसका आंसर होगा इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला से e रेस टू एक्स वो फंक्शन। आई थिंक ऐसा ऑप्शन दिखना चाहिए कहीं पे है, 2020 वाला 2 ऑप्शन, इसमें से ए वाला नहीं, ए वाला है, e रेस टू एक्स रहता है ना। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब आपको पता है इलिप्स हो, अगर इलिप्स इस तरह से, अगर कोई इसका एरिया पूछ ले, अगर ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस b आपको मालूम है, इसका इक्वेशन होता है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर आपको ऐसा कहीं पे दिख जाता है और आपको इसका मैं एरिया पूछूं पूरे इलिप्स का, तो शॉर्टकट फॉर्मूला है एरिया का कि पाई ए बी, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है ना, पाई ए बी शॉर्टकट फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आपको एरिया कितना बोला है, पाई बाई 6 बोला है। तो आपके पास इक्वेशन गिवन है, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करने के बाद आप ए बी निकाल लो, पाई के साथ मल्टीप्लाई करो, किसमें पाई बाई 6 आंसर होता है, करते हैं चेक। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही ऑलरेडी, है ना। इसमें a कितना है, इधर a स्क्वायर 4 है, a कितना होता है 2, b कितना होता है 3, तो पाई ए बी जब आप करोगे तो ये होता है 6 पाई, तो ये नहीं होगा। अब देखते हैं a वाला क्वेश्चन, इसमें डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जाएगा 4, यानी कि x स्क्वायर बाय 1/2 का होल स्क्वायर है ये, और ये y स्क्वायर बाय 1/3 का होल स्क्वायर है। तो a कितना है 1/2, b कितना है 1/3, पाई ए बी कितना हो जाएगा पाई बाई 6, यानी कि इस इक्वेशन का ही आंसर क्या है, पाई बाई 6 है। इधर कैसे कन्वर्ट करते हैं आप, 36 को नीचे भेजोगे तो ऐसा होता इस इलिप्स का एरिया कितना होता, तो कि 6 × 6 पाई 36 पाई होता,
आया समझ में? तो हमारे लिए इधर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये तो सभी को पता ही था, आई थिंक मैंने तो बताया था लेक्चर में ही फॉर्मूला, है ना। अब देखते हैं 8, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई एक्सिस एंड द लाइन। वाई एक्सिस बोला है, ध्यान देना। जो भी पैराबोला बोला है हमने, वो पैराबोला किस टाइप का होगा? वाई स्क्वायर पॉजिटिव टर्म है, यानी कि एक्स ऑलवेज पॉजिटिव मिलने वाला है, तो एक्स पॉजिटिव इधर है। वाई एक्सिस के साथ एरिया चाहिए, y इक्वल टू एक 3 लाइन है, तो ए वाला एरिया चाहिए, ए वाला, है ना। तो y इक्वल टू ये 0 होता है, y इक्वल टू 3 होता है, तो एरिया इज इक्वल टू 0 to 3 जाना है आपको, 0 to 3, लेकिन ये बॉर्डर तक ही जाना है। बॉर्डर किसकी है? क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू है 4x, हमें चाहिए सिर्फ y, यानी कि y इज इक्वल टू 2√x होगा। पुट कर दो कि 2√x। अब रूट एक्स का आपको इंटीग्रेशन तो आता है, x⁵3/2 डिवाइडेड बाई 2/3। तो इधर जब भी आप लिमिट पुट करते हो तो क्या आंसर मिलता है चेक करिए। जब मैं 3 पुट करूंगा तो 8 2 2 4, 4/3 तो है ही। जब 3 पुट करते हो तो 3⁵3 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा है। ओके, 0 जब पुट करते हो तो किसी भी नंबर की 0 पावर करोगे तो टर्म 0 होगा, तो पूरा 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब करते हैं क्या होने वाला है, देखो। तो इधर क्या है, 3 की पावर कितनी है? 1। तो दोनों बेस सेम, डिवीजन में तो पावर का होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि 4 into 3⁻²/2 कितना होता है? 4 into 3⁻1/2, यानी कि 4√3 मिला। फिर से एक बार देख देते हैं। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ओके, यहाँ पे हमने गलती की है। क्या गलती की है? क्या गलती की है? आप लोगों को पता चला? ये लिमिट किसकी रखी थी हमने? y की। तो इधर क्या होना चाहिए? dy, ना कि x। हम लोग x के फॉर्म में सम करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में x ही रहता है। नहीं भाई, x नहीं है, y है। y आपने लिमिट y की रखी है ना, तो आपको पुट भी सब कुछ क्या करना पड़ेगा? y के टर्म में ही पुट करना पड़ेगा। इधर आ जाएगा dy। तो y को सब्जेक्ट नहीं बनाना है, x को सब्जेक्ट बनाना है, तो y²/4 आएगा। क्या आएगा? y²/4। क्या आएगा? y²/4। ओके, तो 1/4 कांस्टेंट बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन हो क्या होगा? y³/3। जब आप लिमिट अप्लाई करते हो, लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से 3 तक अप्लाई कर दो, तो क्या 1/4, 3³ होता है 27 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0 लिखने की जरूरत है ही नहीं। 9 होगा तो 9/4 एरिया मिला। ये जो एरिया है वो कितना है? 9/4 है ना। गलती मत कर देना, जब लिमिट y की रखते हो आप लोग तो dy होता है तो इधर x को सब्जेक्ट बनाना होता है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। फिर से एरिया रिलेटेड, तो पैराबोला क्या है इधर, तो क्या देखते, पैराबोला ये। तो कि y² इक्वल टू x किस टाइप का पैराबोला होगा ये? तो कि ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है, यानी कि x का आंसर पॉजिटिव। x पॉजिटिव कहां पे होता है? यहां पे, तो उसको कवर कर लो, यानी कि y² इक्वल टू x पैराबोला है। क्लियर है? अब क्या, तो कि x इक्वल टू 1 वर्टिकल लाइन होती है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 दूसरी वर्टिकल लाइन होती है, x इक्वल टू 4। आपको पूछा है x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिर्फ इतना ही एरिया फाइंड करना है आपको। तो जो आप लिमिट लगाओगे तो इतना ही एरिया देगा 1 से 4 तक। तो आप लिमिट किसकी रख रहे हो? x की लिमिट रख रहे हो 1 से 4। तो इधर आएगा dx, इधर y को सब्जेक्ट बनाना है अभी। तो y को सब्जेक्ट बनाओगे तो y इक्वल टू कितना होगा? √x होगा। क्या होगा? √x। वैल्यू पुट करो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 √x dx। √x का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्योंकि 2/3 x⁵3/2। अब लिमिट पुट करोगे तो 2/3, जब 4 पुट करोगे तो 4⁵3/2 आएगा,
2/3 तो कांस्टेंट है ना, और 1 की पावर कुछ भी करो 1 रहता है। अब 4 का रूट होता है 2, 2 का क्यूब 8 बनेगा। 8 - 1 कितना होता है बच्चों? 7। 7 2 जा 14, 14/3। ऑप्शन नंबर ए कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब करते हैं नेक्स्ट 10। क्वेश्चन नंबर 10, जनरल सॉल्यूशन निकलना है। जनरल सॉल्यूशन यानी कि प्लस सी होगा पीछे, उसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो कैसे करेंगे? तो x वाले टर्म एक साइड, y वाले टर्म दूसरी साइड, तो इधर dy/dx। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, पावर में क्या है? सब्ट्रैक्शन, यानी कि आप डिवीजन में लिख सकते हो, यानी कि e⁻x इंटू क्या होगा? e⁻y। सेपरेट दे दो, e⁻y इधर मल्टीप्लाई में आएगा, e⁻x के साथ dx आएगा, इंटीग्रेशन आप अप्लाई कर लो। e⁻y का इंटीग्रेशन क्या होता है? e⁻x का क्या होता है? e⁻x प्लस सी, उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। कोई जगह पे आपको ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? मुझे देखो ये नहीं दिख रहा, क्योंकि e⁻x को ए वाले टर्म को मैं उधर भेजू, e⁻x माइनस e⁻y, सी को इस तरफ भेजो, सी तो कांस्टेंट है, प्लस माइनस से डिपेंड नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। देखते हैं 11 नंबर, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ऑर्डर कितना है? 4 है, तो सॉल्यूशन में कितने होते हैं? 4। थियरी बेस्ड एमसीक्यू था। अब देख लो इधर है कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इधर आपको ऑर्डर और डिग्री डिसाइड करनी है। तो एक रूल आपको मालूम है कि साइन के एंगल में डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड, लेकिन ऑर्डर ऑलवेज डिफाइन होता है। ये कितने का ऑर्डर डेरिवेटिव है? ऊपर लिखा हुआ है ऐसा, d²y/dx²। तो इसमें ऑर्डर कितना है बच्चों? तो कि ऑर्डर तो सेकंड है, लेकिन डिग्री के लिए एक कंडीशन है कि साइन के अंदर डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए और एक्सपोनेंट के पावर में डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट के पावर में ही तो है, तो इज नॉट डिफाइंड, यानी कि डिग्री इज 2 एंड ऑर्डर इज 2, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। 13, if C is the unit vector, the direction of the sum vector, आपको दो वेक्टर गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है? तो कि C is the unit vector है, क्या है वो? यूनिट वेक्टर है, एंड द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ वेक्टर, ये दोनों का सम करते हो वो डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन निकाल देते हैं। दोनों का एडिशन करते हैं a प्लस बी, तो आपको वेक्टर C मिलेगा, और उसको यूनिट वेक्टर बोला है, यानी कि C डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड C कर देंगे, है ना? ओके, 2 + 2 4, 2 + 1 3, और -5 + 3 -2। अब इसी को आपको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। √4² 16, 3² 9, 2² 4, यानी कि √29, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय √29, 3 डिवाइडेड बाय √29 एंड -2 डिवाइडेड बाय √29। ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 30 देखते हैं, इधर क्या है? लेट द वेक्टर a एंड b सच दैट, आपको दोनों का मैग्नीट्यूड गिवन है। और ये वाला क्वेश्चन आपको एक बात बोलूं, कॉपी सेम क्वेश्चन 2022 के पेपर में कल ही हमने देखा था, मतलब जब हमने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें सेम क्वेश्चन है। मैं इधर सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं, a क्रॉस b इज यूनिट वेक्टर। बहुत बड़ी बात बोल दिया है, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से नहीं रीड करते, इसलिए आप बोलते कि सर डेटा इनकम्प्लीट है। देख लो, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या बोला है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, राइट? तो वो 1 गिवन है, ये दोनों भी गिवन है, और आपको पूछा है एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो दोनों का एंगल निकालना हो तो साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करोगे आप। क्यों बच्चों साइन थीटा यूज करना है? बच्चों साइन थीटा इसलिए यूज करना है यहाँ पे हमें, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, सारी वैल्यू गिवन है, पुट करो, ऊपर 1 गिवन है, π/4 आंसर आएगा। देखते हैं नेक्स्ट 15, एरिया तो पैरेललोग्राम whose adjacent side determined by vector। देखो एडजेसेंट साइड गिवन हो ना, तो इन दोनों का डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आप, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आप, a क्रॉस b, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, एरिया मिल जाएगा।
इधर टिक करा हुआ है, ये अपने आप ट्राई करके कमेंट में आंसर बताओ मुझे। 15 का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। अब ये प्लेन वाला है जो डिलीटेड पोर्शन में है, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू व्हाट इज इन द प्लेन, डिलीटेड सिलेबस में से बच्चों प्लेन वाला है, ये भी डिलीटेड है। अब मैक्सिमम मिनिमम वाला आया 19, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। आपको कंस्ट्रेंट गिवन है, कंडीशन गिवन है, कंस्ट्रेंट ये वाले हैं। ओके, चेक करते हैं कैसे मिनिमम वैल्यू मिलती है। x और y दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, उसका मतलब होता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, है ना। ओके, अब क्या, तो कि ये लाइन को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो 2x + 4y = 12, तो मैं एक काम कर लूं बच्चों, 2 से डिवाइड कर देता हूं तो 6। अगर मैं इस लाइन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं, आप सभी को आता ही है कि मैं 2 पॉइंट लेने वाला हूं। x मैंने 0 लिया तो y मिलेगा मुझे 3, मिलता है ना। x 0 लेने पे y कितना मिलता है 3, y 0 लेने पे x मुझे मिलता है 6, यानी कि 3 0,3 और एक 6,0 में से पास होने वाली लाइन है, ये है कि नहीं है। ओके, और x और y ग्रेटर देन 0 मान, यानी कि ये वाला पोर्शन है, लेस देन बोला है ना, इसलिए ये वाला पोर्शन आएगा नीचे वाला। ये फेजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट है, पुट करो z में, मिनिमम आंसर चाहिए, 0,0 रखोगे तो मिनिमम आंसर मिलेगा, यानी कि आंसर कौन सा आएगा 0, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट 12, प्रोबेबिलिटी का सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी पूछा है आपको, a गिवन b। फॉर्मूला आप सभी को पता है, क्या है फॉर्मूला है कि p ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय p ऑफ b। कैसे निकालते हैं इंटरसेक्शन बच्चों, तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको दोनों की प्रोबेबिलिटी का एडिशन और यूनियन का सब्ट्रैक्शन। तो प्रोबेबिलिटी a कितनी है, तो कि 6/11, b कितनी है 5/11, और सब्ट्रैक्शन कर दोगे आप ये वाला, तो 6 + 5 11, 11/11 1 हो जाता है 7/11, यानी कि ये हो जाएगा 4/11, ऑप्शन नंबर सी आएगा। नहीं 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 आपको ये मिला सिर्फ ये वाला 4/11, और p ऑफ b कितना है b 5/11, कट करने पे आंसर आएगा 4/5। ओके, मैंने सिर्फ इंटरसेक्शन फाइंड करा था, फाइनल तो वो फाइंड करना था, ऐसी गलती मत कर देना, मेरे से तो हो रही है, देखो आपको नहीं करनी है, इसीलिए तो प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। एमसीक्यू में यही होता है, आता है हमें सब कुछ, इतना जल्दी जल्दी में क्या कर लेते हैं ना पता नहीं चलता, और कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरा आंसर तो आ गया था, ऑप्शन ए भी था, ऐसा होगा। 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन जो करते हो ना आप, तो क्या हो जाता है ये पी ऑफ। और दूसरी एक बात कि अगर मैं यूनियन की बात करूं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कि वो दोनों अलग अलग इवेंट है, तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी डायरेक्ट होता है एडिशन। ओके, तो आपको फाइंड करना है पी ऑफ बी डैश, पी ऑफ बी डैश यानी कि 1 में से पी ऑफ बी को माइनस कर लो, है ना, ये फाइंड करना है। और ये आपको गिवन है पी, क्या गिवन है पी गिवन है, करते हैं सब कुछ करते हैं। इधर मेरे पास पी ऑफ ए कितना है, तो कि 1/2, और पी ऑफ बी कितना है, पी ऑफ बी को सब्जेक्ट बनाना हो तो मैं इसको इधर भेजूंगा, देख लो आप, पी ऑफ बी को मैंने इधर भेजा तो 1 - p होगा, करते हैं 1 - p, और ये यूनियन कितना है 3/5, तो ये 3/5 और ये 1 + 1/2 3/2 होता है, इधर आएगा तो -3/2 इक्वल टू p, यानी कि p इक्वल टू होगा 3 × 6 -3 5 3 15 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, तो कि इधर कुछ गड़बड़ हुई है, नहीं सही है सही है, ये कितना होगा, कितना था 3 था, 3 × 6 15, 6 में 15 जाएगा तो -9/2, लेकिन ये माइनस p है बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस 9/2, ओके 9/2 नहीं होगा ना, 5 × 10, मैंने वो भी भूल गया, मतलब कि -9/10 आया, और ये -p का आंसर आया, तो p कितना हो जाएगा 9/10 होगा, ये वाला। ये इंडिपेंडेंट के लिए होता है बच्चों, प्रोडक्ट इंटरसेक्शन का प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट के लिए होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, दोनों इवेंट में कोई कॉमन पार्ट नहीं है। देखते हैं 23, A and B, two event, P of A is not equal to 0,
देन पी ऑफ बी फाइंड करना है जब गिवन ए हो, ये 1 है, देन ओके। अब और इसका यूज करके मैं कुछ ना कुछ बताना है। पी ऑफ बी 0 नहीं है ऐसा बोला है, सॉरी पी ऑफ ए 0 नहीं है, यानी कि वो पॉसिबल इवेंट हो सकती है कुछ भी। और जब ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करते हो बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए, तो कितना हो चुका 1। ये 1 तभी हो सकता है, ये 1 तभी हो सकता है कि ये दोनों नंबर सेम हो, तभी तो कैंसिल होगा ना। यानी कि आप बी इंटरसेक्शन ए करते हो तो ए ही मिलता है, बी इंटरसेक्शन ए करते हो, बी इंटरसेक्शन ए करते हो, समझना है मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसा डायग्राम होगा। क्यों? क्योंकि मैं अभी इधर बी इंटरसेक्शन ए करूं ना इसमें, तो कॉमन पार्ट ए सेट से ए ही आएगा, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, तो कि ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए इज सबसेट ऑफ बी, तभी ये ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो ऑप्शन नंबर आएगा डी। आया समझ में कि नहीं आया, है ना। देखते हैं नेक्स्ट 23 चैप्टर नंबर 1 है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, सबको डिसाइड करना है। यहाँ पे x लेना है 4 या 4 से लेस नंबर, यानी कि सेट में होगा 1 2 3 4, और इधर भी सेम सेट है, सेम सेट पे ही डिफाइन करके दिया है। तो ये रिफ्लेक्सिव तब हो सकता है कि एवरी एलिमेंट की खुद के साथ इमेज होनी चाहिए, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ये 4 पेयर कंपलसरी होनी चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। 3 पेयर तो है, एक नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि 4, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। कहां पे है, कहां पे है, देखते हैं अभी। रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये कहती है सेट में से ही आप कोई चूज करो, 1, 1 लिया, उसका उल्टा 1, 1 है यस, 2, 2 का उल्टा 2, 2 है यस, 3, 2 का उल्टा 3, 3 है यस, यानी कि सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, सिमेट्रिक हुआ। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन 2 डेफिनेशन है, एक पेयर उठाओ, लास्ट 1 है तो 1 से स्टार्ट होने वाली दूसरी पेयर उठाओ, है ही नहीं। अगर दूसरी पेयर नहीं मिलती है तो हम डायरेक्टली बोलेंगे ट्रांजिटिव है, तो ये टर्म के लिए ट्रांजिटिव हुआ, इसके लिए भी हुआ, क्योंकि 2 से स्टार्ट होने वाली दूसरी पेयर नहीं है, 3 से स्टार्ट वाली दूसरी पेयर भी नहीं है, यानी कि ट्रांजिटिव भी है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है लेकिन सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट 24 देखते हैं। 24 में क्या है, कोई फंक्शन डिफाइन करके दिया है R2R f of x इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी कि R2R, तो 0 का जब आप क्यूब करते हो तो क्या होता है बच्चों, 0 का जब क्यूब करते हो तो क्या होता है 0, -1 का क्यूब -1, 1 का क्यूब 1, अब 2 का क्यूब 8। अब कोई भी नंबर लेते हो, सपोज 1/2, उसका क्यूब करोगे तो 1/8, सभी नंबर के यूनिक आंसर मिलते हैं, सबका क्यूब डिफरेंट रहता है, कभी सेम होता नहीं है, यानी कि 1, 1 है, एक की इमेज एक ही मिल रही है तो 1, 1 है। ऑन टू की बात कर रहे, इधर से आप कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर रियल नंबर में से, सामने आप उसका क्यूब रूट वाला नंबर निकाल लो, यानी कि मैंने इधर से लिया 64 और मैं सोच रहा हूं क्या ये आंसर किसी का हो सकता है, बिल्कुल होगा। कैसे? यहां से आप 8 ले लो, उसका आप सोच रहे हो कि 1 में 27 ले लो, तो इसका भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, सामने से आप 1/3 ले लो, है ना, यानी कि सारे नंबर के ऊपर एरो आ सकते हैं। क्यों? इधर रियल नंबर है, इसीलिए ए ऑन टू भी है, 1, 1 एंड ऑन टू दोनों है, 1, 1 एंड ऑन टू, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट 25, चलो ये वाला करते हैं। ऐसे तो हमने भी बोर्ड के पेपर देने से पहले कितने पेपर की प्रैक्टिस की है, ये भी क्वेश्चन उसमें किया हुआ है, फिर से करते हैं एक बार। तो कि f of x इंटू एफ ऑफ वाई करना है, f of x इंटू एफ ऑफ वाई, तो f of x क्या है, तो कि 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, f of y क्या है 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। एलसीएम लेते हैं तो 1 प्लस एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, अब 1 y के साथ मल्टीप्लाई होने की वजह से माइनस वाई माइनस एक्स वाई। अब 1 के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो
1 प्लस वाई माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई क्या होगा। अरे बच्चों गलत किया। अरे यार बच्चे बीच में कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन तो नहीं है तो एलसीएम क्यों ले रहे हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट कर लो, है ना, क्यों इतना माथाकूट करने का, डायरेक्ट ही तो प्रोडक्ट है। ऊपर का प्रोडक्ट ऊपर क्या होगा 1 इंटू 1 प्लस वाई एक्स प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1 माइनस वाई माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स वाई। ये आंसर मिला। यस अभी यही काम करना है इन सबको सोल्व करके। कौन सा ऑप्शन मैच होता है चेक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन उठाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि आपका फंक्शन करता है क्या है कि जो आप इनपुट डालते हो उस इनपुट में 1 ऐड करता है, उसी इनपुट को डिनोमिनेटर में लिखने के बाद 1 में से उसको सबट्रैक्ट करता है। तो मैं इसी को उठा लूं तो अब मैंने इतना बड़ा इनपुट डाल दिया, फंक्शन करेगा उसी इनपुट को 1 में ऐड करेगा और उसी इनपुट को 1 में से सबट्रैक्ट भी करेगा, है ना। एलसीएम लेते हैं तो 1 माइनस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एलसीएम लेते हैं 1 माइनस एक्स वाई। माइनस साइन दोनों टर्म को लगेगी, दोनों के एलसीएम वाले टर्म कैंसिल होंगे। क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं? मुझे तो नहीं दिख रहा मैच होते हुए। दिख रहा है देखो, नहीं, यानी कि ये ऑप्शन नहीं आएगा। अब ये वाला सी ऑप्शन चेक करते हैं तो कि वो 1 में वो ऐड करेगा, 1 में वो ऐड करेगा और नीचे 1 में से उनको माइनस करेगा। एलसीएम लेते हैं तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई एक्स प्लस वाई और इधर जाएगा तो 1 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। आई थिंक मैच कर गया, देखो यस हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इतना ही करना था, कुछ लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट सम सॉल्व करना है वेरीफाई करके। अब देखो इधर क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन यहाँ पे कोस स्क्वायर के साथ जो एंगल है वो और साइन स्क्वायर के साथ दोनों अलग अलग है। क्या कर सकते हैं हम, तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि ये कोस स्क्वायर है, इसको ऐसा लिखता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स, यानी कि साइन साइन कैंसिल 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, कोस कोस कैंसिल 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, 1 प्लस 1 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर, 2 कॉमन निकाल दो तो 2 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, अब नेक्स्ट ओके, यहां पे क्या है तो कि ऐसा गिवन है, ए भी टेक्स्ट बुक जैसा ही क्वेश्चन है, सिंपल बहुत करे ऐसे, तो कि tan अल्फा tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा tan इनवर्स 2x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि माइनस 6x स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, है ना, इक्वल टू सामने कितना है पाई बाय 4। अब क्या, तो कि अब इस 10 को उस तरफ भेजोगे तो ये बन जाएगा 5x, क्या बनेगा 5x और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 10 बाय 4 कितना होता है 1, यानी कि 5x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर 1, प्रोडक्ट में भेज दो 1 के साथ, सारे टर्म को इस तरफ ला दो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, प्रोडक्ट 6 होना चाहिए और सब्ट्रैक्शन 5, 6 1 जा, क्या कॉमन निकलता है इसमें से 6x, यानी कि x प्लस 1 और पिछले माइनस 1 कॉमन निकालोगे तो x प्लस 1, तो x इक्वल टू 1/6 आएगा और x इक्वल टू -1 आएगा। दो आंसर आ सकते हैं 1/6 एंड -1, तो ऑप्शन नंबर ए, दोनों पॉसिबल है। अब देखते हैं ए वाला, अब ये तो आप कर सकते हो भाई, क्या करना है क्या है, तो कि 11 b इनवर्स इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो इधर जो b है b उसका प्रोडक्ट a के साथ कितना होता है, ये वाला होता है। आपको a पूछा है, फाइंड करना है a क्या होगा। तो देखो अगर मैं ये 11b इनवर्स है 5 माइनस 3 2 1, 11 को इस तरफ भेज दूं मैं, 11 को इस तरफ भेज दूं तो 5/11 हो जाएगा, 3/11 हो जाएगा, 2/11 हो जाएगा, 1/11 हो जाएगा।
है ना। और मैं इधर बोथ द साइड बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि ए बी है, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। इसी मैट्रिक्स को बी इनवर्स वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, यानी कि ए वाले। अब ये तो आई बन गया, यानी कि आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो डायरेक्ट मैट्रिक्स मिल जाएगा ऑप्शन में से। कमेंट करके मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। अब देखते हैं ए वाला, दोनों का एडिशन कर लो बच्चों। एडिशन करने पे आपको ऊपर कितना मिल जाएगा 5, इधर क्या मिलेगा 6, नहीं इधर भी 5 और इधर भी 5, और उसका करना है इनवर्स। क्या करना है इनवर्स, तो इसका इनवर्स करते हो तो कितना बनता है 1/5 आएगा। आई थिंक ये आंसर आना चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताओ, इसका इनवर्स निकालो। बहुत सिंपल सा है, सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा ही है। आइडेंटिटी तो नहीं बोलेंगे लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो 1/5 आना चाहिए। आप कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन सा आंसर आता है 29 में। मैं वेट करूंगा, पक्का बताओ मुझे। देखते हैं नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों ये वाला एमसीक्यू है, उसमें आपको ऑप्शन चेक करना है, तो ये वाले भी आप करके देखा मुझे। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वाले हैं वो आप कर सकते हो, करना कुछ नहीं है। ए और बी है आपके पास, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है। तो हम सबसे पहले ए बी का प्रोडक्ट करके रखो, क्योंकि ए बी का प्रोडक्ट इस ऑप्शन में भी चेक करने को आएगा, इधर भी आएगा। ये करने के बाद ए ट्रांसपोज भी निकाल दो, बी ट्रांसपोज भी निकाल दो, प्रोडक्ट करो। कौन सा करेक्ट नहीं हो रहा कमेंट करके मुझे बता देना, प्लीज प्लीज ट्राई कर लेना ये वाला क्वेश्चन। अब फिर से वेक्टर वाला आया और आपको के की वैल्यू पूछी है, तो देखो ये किसने सोल्व करके रखा हुआ है। ये एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है वेक्टर निकालो क्या है 1 3, पिछली लाइन में 1 लिखना है 1 1 1, ये क्या है 0 0 के 0। अब बच्चों देखो इधर 1/2 आएगा, एरिया गिवन है 3 यूनिट है, 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 6 होगा, और 1 को सॉल्व करोगे तो 0 - 0 तो 0 पूरा टर्म ही 0 है, -3 ये सिर्फ आएगा -k, +1 ये सब कुछ 0 है, यानी कि माइनस माइनस +3k 6 2 जा, यानी कि k = 2 मिलेगा, +2 नॉट -2, क्या आएगा +2। एक मिनट, जब इधर मॉड्यूलस नहीं है ना तो प्लस माइनस के कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, तो आप कंफ्यूज मत होना, 2 आएगा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट, ये वाला भी बच्चों आप ट्राई करो यार, आपसे हो सकता है। ये मैं कर रहा हूं लेकिन आपसे होने वाला है। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, तो क्या आएगा sin a + b इंटू sin a - b माइनस sin cos a + b इंटू cos a - b, और √3 उस तरफ जाएगा तो -√3 होगा। बोथ द साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये टर्म नेगेटिव वो पीछे, ए पॉजिटिव वो आगे, तो cos और अल्फा + बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा cos α + बीटा का, तो cos का एक एंगल पॉजिटिव, इधर माइनस साइन की वजह से एंगल पॉजिटिव आएगा, a - b √3 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया है, b कैंसल, यानी कि cos 2a आपको क्या मिला √3, क्या मिला √3। और हाँ, और √3 भेजने के बाद इसके साथ 2 मल्टीप्लाई में था, मैंने नहीं देखा था, इधर 2 है, 2 डिवीजन में भी जाएगा, तो cos √3/2 कब होता है 30 डिग्री पे होता है, कब होता है 30 डिग्री पे। आपको ए पूछा है ना तो 15 आंसर आएगा, 15 यानी कि π/12, 15 यानी कि π/12, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, ओके, द सम ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ 7 कर सकते हो आप। साइन क्या आएगी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि उसका कोफैक्टर माइनर फाइंड करोगे, कोफैक्टर फाइंड करोगे, एक पॉजिटिव होगा, दूसरा उनको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव होगा, तो क्या बन जाएगा 0। चेक कर लेना आप निकाल के क्या मिल रहा है वो फाइनली। ओके, अब ये देखते हैं कोसेक इनवर्स e⁻x का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो कोसेक इनवर्स में क्या होता है, क्योंकि -1 अपॉन क्या होता है, देखो एक और भी चीज है, आप साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मैं एक साइन में कन्वर्ट कर देता हूं आपको, अगर थोड़ा सा आपको फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ लग जाए,
लेकिन डायरेक्ट हो ही जाएगा। अब साइन इनवर्स लिख सकते हो क्या, 1/e⁻⁴ ऐसा भी लिख सकते हो। अब इसका डेरिवेटिव आपको सिंपल पता ही है, √1 - 1/e⁻⁴ और 1/e⁻⁴ अलग से करना पड़ेगा, जो ऊपर कर लेते हैं। 1/e⁻⁴ का क्या होगा, ये कुछ नहीं है, e⁻x ही है, तो e⁻x और -1 आगे आएगा, ये -x का -1 होता है। अब एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, -e⁻x डिवाइडेड बाय एलसीएम लेने की वजह से e⁻x -1 और रूट में है e⁻x ऊपर जाएगा। ऐसा आया, समझ में आया सबको। अब क्या, तो कि देखो अब कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है वो मैं देख रहा हूं। e⁻2x क्या फॉर्म में है, जो दो ऑप्शन है वो भी करते हैं भाई। अब क्या होगा देखो, अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि e⁻x की पावर -1 है, ऐसा, ये माइनस साइन को भूल जाएंगे तो, और ये रूट की साइन को आप भूल जाओगे तो वो भी पावर में ऐसा बोल सकता हूँ 1/2 है, बेस सेम है, पावर का होता है सब्ट्रैक्शन, तो -1 + 1/2 यानी कि -1/2 आएगा माइनस साइन के साथ, और e⁻x -1। अब पावर का होता है मल्टीप्लीकेशन, तो -x/2 आएगा। अब वो माइनस पावर इसकी वजह से वो कहाँ चले जाएगा, डिवीजन में, तो -1/e⁻, डिवीजन में आएगा तो प्लस पावर हो जाएगा, यस। अब जब वे बाहर है, जब वो रूट के अंदर जाएगा ना, तो उसकी पावर को मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, 2 यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो e⁻x ही होगा, तो e⁻2x - e⁻x ऐसा बनेगा, है ना। तो इधर ऑप्शन कोई सेट नहीं हो रहा, क्यों, ऐसा क्यों हुआ। और चलो मैं फिर से कोई दूसरी तरह से ट्राई करते हैं, कोसेक का ही कर लेते हैं। -1 अपॉन क्या आता है, (x √x² - 1, ये फॉर्मूला है। तो -1 e⁻x क्या होता है, e⁻x, इधर होगा e⁻x का होगा e⁻2x -1, ऊपर हो जाएगा e⁻x। अच्छा, कैंसिल सिंपल से खत्म हो जाता, हम लोगों ने काफी लेंदी बना लिया था, ये था। आई थिंक मेरे से पहले आप लोगों का हो गया होगा, है ना। मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरे पहले से ही कर लिया था। अब करते हैं ये वाला 35, f(x) फंक्शन गिवन है, आपको 1/x कर देना है, कर देते हैं, और कुछ है नहीं। 1/x यानी कि x की जगह पे 1/x लिखना है, यानी कि 4 × 1/x का क्यूब, 3 × 1/x का स्क्वायर, 3 × 1/x + 4, ये हमने लिख दिया f(1/x), मल्टीप्लाई में है x³, सभी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे x³ से, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों, x³ मल्टीप्लाई होगा, x³ / 1/x³ 4, x² है नीचे, 3x आ जाएगा, ऊपर 3x² आ जाएगा, और 4x³ हो जाएगा। तो ये मैंने देखा, तो फिर से ये देखो पूरा क्वेश्चन ही बन गया, f(x) क्या बन गया, f(x). ओके, अब उसका करना क्या है, डेरिवेटिव करने पे ये 0, 3x का क्या होता है 3, ये 6x + ये 12x², ऑप्शन नंबर डी, चेक करो डी, है ना। नेक्स्ट, ओके, फिर से डेरिवेटिव। मैं डेरिवेटिव करने से पहले लॉग की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, सब में एडिशन है, एडिशन यानी कि सबका प्रोडक्ट, वैल्यू का, सभी वैल्यू का प्रोडक्ट कर लो, हो गया। अब पावर में कितना हो जाएगा, 1 सभी प्रोडक्ट में, तो x⁻⁴ का एडिशन 1 + 2 3 + 3 6, x⁻⁶, और लॉग का क्या होता है 1 वैल्यू, तो 1/x⁻⁶, और x⁻⁶ से क्या होगा, 6x⁻⁵, ये ऊपर जाएगा। ओके, 1/x का करना पड़ेगा फिर से, x⁻⁶ हुआ ना। अब एक 1/x⁻⁶ से क्या होगा, थोड़ा सा मैं और सिंपल बना दूं कैलकुलेशन, टाइम बच जाए, क्या मैं क्या करने वाला हूं, तो क्या मैं ऐसा लिख रहा हूं, इसमें किसी को दिक्कत होनी चाहिए नहीं, x⁻⁻6। अब क्या, क्योंकि 1/x⁻⁻6, x⁻⁻6 से -6 आ गए, और x⁻1 पावर कम यानी कि -7, है ना। और माइनस पावर की वजह से वो नीचे आ जाएगा, और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, कैंसिल होगा, नीचे आएगा 1 पावर, तो -6/x, ऑप्शन नंबर ए। देखो कितना सिंपल हो गया, है ना। देखते हैं नेक्स्ट
37। अरे सेकंड डेरिवेटिव निकालना है सीरीज का, निकाल सकते हैं ना, सभी लोग निकाल सकते हैं। क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 1, और e टू वाई का क्या होता है e टू माइनस वाई, वाई का होगा dy बाई डी एक्स, और माइनस, क्योंकि माइनस वाई का करना है ना, यस। अभी क्या, तो कि सेकेंड डेरिवेटिव करना है तो इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे, और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि वो माइनस साइन है वो इधर भेज दूँ 1 के साथ, और e टू माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर लिखोगे तो पॉजिटिव पावर हो जाएगा ऐसा। इसको सब्जेक्ट बना के रखते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव करना है तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस वाई ई रेस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो ई रेस टू माइनस वाई तो है, वो पुट करोगे तो माइनस ई रेस टू वाई ऐसा आएगा। तो ये क्या बन चुका है माइनस माइनस प्लस ई रेस टू वाई का होल स्क्वायर, यानी कि ये क्या है, तो कि अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर लूं तो e टू वाई का स्क्वायर ऐसा ही है, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव कुछ नहीं है, फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर सी 38। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल डिलीटेड सिलेबस में से है नियरेस्ट पॉइंट, ये नियरेस्ट पॉइंट हमारे टेक्स्ट बुक का इक्वेशन है, एग्जांपल है। देखते हैं क्या करना है। तो देखो नियरेस्ट पॉइंट पूछा है ना पैराबोला से, पैराबोला किस टाइप का है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, इस टाइप का पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, मैंने वाई स्क्वायर बोल दिया था है ना, ओके। विच इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ 0,5 से आप नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होगा वो फाइंड करना है। मुझे पता नहीं है वो पॉइंट कौन सा है, मैं ले लेता हूँ x, y, लेकिन ऐसा क्यों पॉइंट ले, अगर आपने y लिया है तो x क्या होगा, तो होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, वाई क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये पॉइंट लिया मैंने, तो इन दोनों का डिस्टेंस निकालना आता है आपको, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो, अंडर रूट 0 माइनस 5 0 माइनस एक्स उसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 उसका स्क्वायर, इसको नियरेस्ट बताना है। देखो बच्चों मेरी बात सुनो, नियरेस्ट यानी कि डिस्टेंस मिनिमम दिखाना है। मिनिमम दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये रूट का मिनिमम दिखाओ या तो रूट के बिना दिखाओ, बात सेम रहती है। तो मैं रूट हटा के न्यू फंक्शन बनाता हूं, एक्स स्क्वायर 5 टू 10, 10 माइनस एक्स स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, ये ना 10 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसका होल स्क्वायर। मैं इसको मिनिमम दिखाता हूं, तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव 0 लेंगे हम, ये क्या होगा 2x, और वो पॉइंट चाहिए ना मुझे कौन से पॉइंट से नियरेस्ट है, इसलिए डेरिवेटिव 0 लेंगे। अब 2 आगे आएगा और 10 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा माइनस 2x डिवाइड बाई कितना है 4, ये 2 से कट होगा, यस। अब ये टर्म इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 2x इक्वल टू, इधर क्या बचा हुआ है, तो कि ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल, माइनस x इंटू 10 माइनस एक्स स्क्वायर, एक x भी कैंसिल, यानी कि माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इस तरफ आएगा, 10 में से 2 माइनस होगा तो 8 आएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2√2, तो x क्या मिला 2√2, उसके करस्पॉन्डिंग y मिल जाएगा। 2√2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, यानी कि 8 बाई 2 यानी कि 4। ऑप्शन नंबर ए नहीं, सी नहीं, ए। आया समझ में, है ना, अच्छा क्वेश्चन था ये, मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन था। अब ये वाला क्वेश्चन ने ऑलरेडी कल किया हुआ है, सेम 2022 के पेपर में, सेम पेपर रखा है, सेम एमसीक्यू रखे, 3 आज ऐसे एमसीक्यू आए आपके सामने जो 21 में भी है और 22 में भी आए, यानी कि पीवाईक्यू का मतलब समझ लो, और सेम पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे हर बार। तो यहाँ पे अगर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड करना हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 लेना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx निकालते हैं, फिर से करवा रहा हूं मैं। एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x e टू माइनस एक्स एज इट इज, प्लस अब मैं एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखता हूं, e टू माइनस एक्स का होता है e टू माइनस एक्स, और माइनस एक्स का होगा -1, और ये मैंने 0 ले लिया, तो 2x e टू माइनस एक्स
माइनस एक्स को रेज टू माइनस एक्स, क्या कॉमन निकलता है, एक्स ई रेज टू माइनस एक्स, ब्रैकेट में बचेगा 2 माइनस एक्स। 3 नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब होता है कि तीनों में से कोई जीरो एक हो, एक्स जीरो हो सकता है, दूसरा ये कभी जीरो नहीं होगा। ये की पावर होती है 1.72, उसकी आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी पावर करो, सोचो कुछ भी सोचो, वो पॉजिटिव नंबर ही रहेगा, कभी जीरो नहीं हो सकता, यानी कि तो जीरो नहीं होगा। तो दूसरा क्या होगा, 2 माइनस एक्स को जीरो बनना पड़ेगा, यानी कि x इक्वल टू जीरो और 2 दो पॉइंट मिले, तो हम क्या करते हैं, माइनस इनफाइनाइट से जीरो टू इनफाइनाइट, वेविकर मेथड है ना। अब क्या, तो मैं इसमें से कोई नंबर ले लो, मैंने ले लिया -1, -1 रखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव में, इसमें है ना, नीचे वाले में रख दो ना -1, तो -1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा, माइनस 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 प्लस पावर हो जाएगा और ई रहेगा सिर्फ। उसके बाद माइनस नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव, यानी कि वो टर्म आएगा -1 प्लस, तो -2e माइनस ई -3e, नेगेटिव आया, नेगेटिव मतलब ये डिक्रीजिंग होगा, ये वाले पार्ट में क्या होगा, डिक्रीजिंग, इसमें इंक्रीजिंग, उसके बाद डिक्रीजिंग, ये वेविको मेथड है, तो इंक्रीजिंग ए पार्ट में आया, वो पार्ट क्या है 0 to 2 में इंक्रीजिंग है, ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा 2021 का पूरा पेपर का सॉल्यूशन हो चुका है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही हम लोग गुड सेट के बाद, जैसे आपके कोई दूसरे भी फ्रेंड्स है उसको भी आप शेयर करो, तो गुड सेट से बाद हम लोग और भी आगे बढ़ने वाले हैं, तो आपके हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स।